अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णवरात ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण गणले भक्तवांक्षाग्लक्तर शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासल भगवान सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से शर्मन जी महाराज की परम पावन भावों की सन्निधि में महापुरुषों की भावना उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय शादे हरि शरणम जय श्री गुरु महाराज जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। परम पवित्र श्रावण मास और प्रथम सोमवार भगवान शिव के ध्यान आराधना की बहुत महिमा गाई गई है। ध्यान के विषय में तो कहा जाता है कि जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो जाए उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। पहले मन की स्थिरता स्थूल रूप में होती है तो उसी का ध्यान मानो आंखों से स्पष्ट देखकर फिर वो हृदय में वो स्वरूप उतरता है तो सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म रूप में वो ध्यान होता है। जिसके सारे पाप नष्ट हो गए उन्हीं की बुद्धि ज्ञान और ध्यान में लगती है। जहाँ बुद्धि पाप से ग्रसित है ज्ञान और ध्यान की बात भी अत्यंत दुर्लभ है। एक बहुत छोटा सा दीपक भी महान अंधकार को नष्ट कर देता है। तो कहते हैं थोड़ा सा योगाभ्यास भी महान पाप का विनाश कर डालता है। शिव पुराण में बताया श्रद्धापूर्वक क्षण भर भी परमेश्वर का ध्यान करने वाले मनुष्य को जो महान श्रेय प्राप्त होता है उसका कोई अंत ही नहीं है। क्योंकि ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। कहने का भाव है भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान करने वाले भक्त ही अधिक प्रिय है। आज तो शिव पुराण में तो कहते हैं भाई शिव पुराण में तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म को ही सदाशिव रूप से प्रकट किया है, उनका विस्तार वर्णन किया है। तो जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब छोड़कर केवल भगवान शिव में ही मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। और जीवन तो बड़ी तेजी से जा रहा है। जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक भगवान शंकर की आराधना कर लेनी चाहिए।
क्योंकि भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा धर्म 3 लोक में नहीं है, ऐसा शिव पुराण में महात्मा आया है। और भगवान शिव का पूजन हुआ है, हम लोग को भी करना चाहिए। प्रथम सोमवार है, मानस पूजन का बहुत महात्मा है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। स्वयं देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र को मानसी पूजन का महात्मा सुनाया और विधि भी बताई थी। कोई भी पूजन हो, सबसे पहले गणेश जी महाराज का तो स्मरण होना ही चाहिए। अगर जुगल स्वरूप में ध्यान करते हैं या मूर्तिमान भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो सबसे पहले पद्मासन पर ही उन भगवान शाम्ब शिव की सर्व मनोहर उनका जो स्वरूप है उसी पर ध्यान करना चाहिए। मूर्तिमान श्री विग्रह भगवान जो शिवलिंग होता है वो तो भगवान शिव का निर्गुण स्वरूप है, कह लो तत्व का ही निर्गुण स्वरूप है वो। पर श्री विग्रह में अगर भगवान शिव का पूजन करना हो तो भगवान शिव पद्मासन पर विराजमान है। जितने भी शुभ लक्षण आते हैं मालूम पड़ते हैं शास्त्रों से, सभी शुभ लक्षणों से युक्त है भगवान सदाशिव। उनकी अंग कांति निर्मल स्फटिक के समान, प्रफुल्ल एकदम खिले हुए, कमल के समान विशाल, एक समान नेत्र, 4 भुजाएं, और मनोहर, ऐसा लगता है जैसे चंद्रकला का मुकुट धारण किया हो। भगवान शिव के शिव विग्रह का ध्यान करके वाम भाग में वो महेश्वरी शिवा, उनके भी मनोहर रूप का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि सांब सदाशिव है। कोई भी शिवलिंग हो, पूजन भगवान शिव का ही नहीं होता है, भगवान शिव माता पार्वती का दोनों साथ होता है। वो शिवलिंग दोनों का प्रतीक है। मानो महादेव और महादेवी का ध्यान करके श्रेष्ठ आसन पे सारे उपचार करके बड़े भाव से पुष्पों के द्वारा पूजन करना चाहिए। एक दक्षिण भारत में महादेवी हुई थी, उनको पृथ्वी की दूसरी माँ पार्वती कहा जाता था। उन भक्त का चरित्र ऐसा विलक्षण है कि इससे पूर्व ऐसा कोई चरित्र हमने पढ़ा सुना नहीं था, कल्पना में ही नहीं था, कल्पना में हो ही नहीं सकता था। ये जो भगवान श्री मल्लिकार्जुन है, उनकी प्रियतम भाव से वो उपासना करती थी उन महादेव की, और ऐसी प्रबल उपासना थी कि उनका नाम ही दक्षिण में महादेवी हो गया था। नाम तो कुछ और था, तैमर क्या कुछ ऐसा ही नाम था। और उनका चरित्र भी बहुत विलक्षण है, बड़ा संघर्षपूर्ण भी है। पर उनकी जो आराधना उपासना की पद्धति है
देखने सुनने को तो ऐसा नहीं मिलता है जल्दी, है ही नहीं। उसमें लिखा था, पढ़ा था हमने कुछ समय पहले, बहुत सुंदर था कि माता पार्वती के बाद भगवान शिव की ऐसी कोई अनन्य भक्ता हुई तो वो महादेवी ही थी दक्षिण की तैमूर। चलो, शिव महापुराण तो कहता है भाई महादेव और महादेवी का ध्यान करके श्रेष्ठ आसन पर विधिपूर्वक भाव के साथ पुष्पों से पूजन विशेष होना चाहिए। भगवान शिव के भक्ति की भी बहुत महिमा है। अच्छा, पूजन क्या होता है? पूजन में पहले आसन ध्यान, उसके निमित्त पुष्प, मानसिक सेवा की तैयारी करते चलो सब लोग अपने अपने क्रम को सुन लेंगे और मानसिक सेवा की सामग्री भी इकट्ठी कर लेंगे तब तक। तो आसन और ध्यान के लिए तो पुष्प का समर्पण होगा। तो कुबेर जी की पुष्प वाटिका से बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन कर रहे आएंगे। कौन सा पैर से दौड़ना है कि थकना है, जितने लोगों में जाए मानसिक सेवा में जीव स्वतंत्र है। हाँ, एक स्थान से न लावे तो कई लोग से कई तरह के पुष्प लावे, पर पता भी तो पड़े कि कौन से लोक में कौन से पुष्प की कितनी महिमा है। तो चलो, कुबेर जी की पुष्प वाटिका से बढ़िया सुंदर सुंदर, वस्तुतः कुबेर जी की जो पुष्प वाटिका है वो भगवान शिव का ही तो पूजन करते हैं। भगवान शिव ने उनको सखा मान लिया, लोग पति भी बना दिया। पूजन भगवान शिव का ही करते हैं, उनके इष्ट भगवान शिव हैं। और फिर ध्यानासन के लिए पुष्प अर्पित करके पाद प्रक्षालन करेंगे। तो चाहो तो करते चलो, समय कितना है। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव, माता गौरा का ध्यान करेंगे। और हम लोग अभी किसी 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं नहीं जा रहे हैं। उत्तराखंड में शिव महापुराण में जो भगवान शिव की पूजन का स्वरूप बताया है, उसी के अनुसार गणेश जी महाराज का स्मरण करके पहले ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरि निभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्बोजज्वालांगं परशुमृगवराहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्। क्योंकि भगवान शिव विश्ववाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ये सब भगवान शिव तो अविनाशी हैं, गुण भी बड़े विलक्षण हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान के ध्यान के लिए हाथ में पुष्प लेंगे, सुगंधित सुंदर कोमल। श्री भगवती शाम सदा शिवाय नमः, दोनों विराजमान है। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि मनसा कृते समर्पयामि। आसन देंगे, स्वर्ण के सिंहासन पे तो विराजमान है ही भगवान गौरी शंकर, फिर भी मन से उनको आसन देंगे। आसन के लिए भी पुष्प ही अर्पित करेंगे, अक्षत नहीं, आज पुष्प अर्पित करेंगे। आवाहन भी कर सकते हैं मन से, आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि मनसा प्रज्ञा समर्पयामि। आवाहन करते ही रत्न सिंहासन प्रकट हो जाता है। भगवान गौरी शंकर अभी विराजमान नहीं होते, विराजमान तब होते हैं जब हम आसन देते हैं। इसके बाद आसन देंगे। आसनार्थी
पुष्पाणि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। वो कहती सिंहासन पे प्रकट हूँ मैं तो श्री चरणों में बढ़िया सुंदर पुष्प अर्पित करके पहले प्रणाम कर लेना चाहिए भगवान गौरी शंकर को। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और अब चरण धुला लें। अब तो कोई विलंब करना ही नहीं चाहिए। जब प्रभु सेवा के लिए साक्षात विराजमान हो जाए तो पादेव पाद्यम समर्पयामि, शंख में जल लेके सामे का दाना, धूप, कमल, चंदन, कपूर, केसर मिलाकर उस मणिमय शंख से भगवान शिव माता गौरा के चरण कमल धुलाएंगे। कपूर की तरह तो वर्ण है, कुंद के फूल के समान प्रभु कोमल है, शंख के समान चिकने हैं और चंद्रमा के समान शीतलता प्रकट होती है। जबकि भगवान शिव के श्रीअंग में करोड़ों सूर्यों के समान तेज है और जो जटाजूट है पीले रंग का मस्तक पर, उसमें तो सुनते हैं करोड़ों बिजली की चमक होती है, तेज होता है। तो भगवान शिव माता पार्वती के चरण धुलाएंगे मनसा प्रकल्प समर्पयामि। फिर शंख के जल से अर्घ देंगे। उस जल में, शंख में दूसरा शंख होगा, पुष्प डाल दें, अक्षत डाल दें, जौ, तिल, कुशा, सब दूध ऐसे, और दाहिने हाथ में अर्घ देंगे। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन के लिए जल छोड़ देंगे। स्वर्ण का पात्र ले लेंगे, आचमनी ले लेंगे, उससे बढ़िया स्नान कराएंगे। कभी कभी कोई ऐसा समय होता है कि स्नान कराने में संकोच होता है, तो साक्षात भगवान गौरी शंकर का श्री विग्रह हो और वहाँ पर स्नान करावें तो चरणों में भी सारे स्नान की जो विधि है वो पूर्ण कर सकते हैं हम लोग। और चरणों को ही जल से स्नान करा लिया। स्नानियम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मन से अर्पित करेंगे कौन सा जल? स्वर्ग की मंदाकिनी का जल, जो स्वर्ण के मणिमय कलश में है। और पंचामृत स्नान भी कराएंगे। स्वर्ग की जो वेद लक्षणा सुरभि गई है, उसका दूध, दही, घी, तो ये बड़े मधुर होंगे, बड़े सुस्वादु होंगे और बड़े शीतल होंगे। और थोड़ा मधु और शर्करा, है ना, कुछ मीठा। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। साम का अर्थ है ये साथ में माता गौरा का भी पूजन हो रहा है। पय स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। ये पंचामृत इकट्ठा कर लियो थाल में, बड़े परात जिसको कहते हो। जल की थोड़ी धार छोड़कर दही से स्नान कराएंगे। दधि स्नानम समर्पयामि। स्वर्ण पात्रों में ले रखा है बढ़िया। दधि स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल छोड़ते चल रहे हैं। और फिर घृत स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मधु स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प। शर्करा स्नानम समर्पयामि। कोई भी सुरभि गैया का, उसी के दूध का कोई तरल उत्पाद हो, सबसे बढ़िया है वो। अपने राम को तो शर्करा स्नान में रबड़ी जैसी तरल वस्तु से स्नान कराना बहुत बढ़िया लगता है, और उससे स्नान भी बढ़िया होता है। दूध, दही, घी की तरह, मधु की तरह, जिसकी जैसी रुचि हो। मानसिक पूजन है। बढ़िया से बढ़िया जो भी वस्तु, पदार्थ, सामग्री उत्तम उत्तम वो अर्पित होनी चाहिए।
जल से बढ़िया सुंदर स्नान करा के एक गंधोदक जल ले लेंगे, जिसमें कपूर, केसर, चंदन सब मिला के रखेंगे। पीला पीला जल होता है, वही स्वर्गीय मंदाकिनी की कलश में छोड़ा और गंधोदक स्नान उससे खूब सुगंधित जल से स्नान गंधोदक स्नान होता है। अब शुद्ध जल का कलश उठाएंगे स्वर्गीय मंदाकिनी का और उससे भगवान शिव, माता पार्वती, शुद्ध होता जल से फिर आचमन, थोड़ा आचमन करा देंगे। सुंदर वस्त्र धारण कराएंगे। वस्त्रम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। बढ़िया सुंदर साड़ी, चुनरी, श्रृंगार की भी वस्तु रखेंगे बाबा के लिए भी सब। यहाँ बागंबर पहनाने थोड़े ही बैठे, बढ़िया सुंदर धोती, उत्तरीय, रेशमी, हल्की कोमल वस्त्र, बिल्कुल कोमल। फिर आचमन दे देंगे बाबा विष्णु को। भगवान शिव को यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। यज्ञोपवीत धारण करा करके आचमन करा देंगे। उपवास दे देंगे ऊपर कोई पटका, तो आचमन। मलयाग्नि का चंदन तैयार है, स्वर्ण पात्र में, मणिमय पात्र में, उसको लेकर बढ़िया सुंदर चंदन का लेप करेंगे भगवान गौरी शंकर को। चंदनम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जिसको भस्म की इच्छा है वो अर्पित करे, अपने नाम नहीं कर रहे। अक्षत लेके अर्पित करेंगे। श्री भगवती साम सदा शिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। यहीं पे सफ़ेद तिल और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको साथ में अर्पित कर सकते हैं। अब पुष्पों का हार, खुले पुष्प, पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। क्या पूछना? दुर्वांकुरान् समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब ये तो केवल भगवान शिव के ही चरणों में रख दिया जाए बहुत है। शमी का पत्र, शमी का पुष्प भगवान शिव के ही चरणों में रख दिया जाए बहुत है। बिल्व पत्र लिया जाए, उसको राम नाम से अंकित किया जाए और कम से कम 5 बिल्व पत्र, और फिर सावधानी से उसको उठा के रख लेना है अपने पास प्रसादी के रूप में, अनादर न हो जाए, चाहे मंदिर में हो चाहे मानस पूजन में। जब राम नाम से अंकित हो जाता है बिल्व पत्र, तो उसके आदर का पूरा ध्यान भी रखना पड़ता है, रखना चाहिए। बिल्वपत्राणि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तो राम नाम से अंकित कर देंगे उसी मलयागिरी चंदन से। पांच बेलपत्र राम 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 ऐसे लिख के अर्पित करेंगे। मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अच्छा जी, धूप, दीप, सुगंधित धूप दोनों तरफ रख दें। भगवान शिव के भी दाहिनी ओर, माँ गौरा के बाईं ओर ऐसे, और दीप वही सुरभि गैया की घी का बढ़िया दीपक, कपूर का भी दीपक, रत्नों का, मणियों का, सब दीपक, क्योंकि मानस पूजन है।
उत्तम उत्तम वस्तु भगवान गौरी शंकर को अर्पित हो गए। रत्नों का, मणियों का और शुद्ध घी का बढ़िया सुंदर दीपक और कपूर का सबको प्रज्वलित कर देंगे आसन दे करके। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दीपम दर्शयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। हाथ धो लेंगे थोड़ा, बढ़िया सुंदर भोग लगा दे। नाना विधानि नैवेद्यम, क्या पूछना है? यहाँ तो नैवेद्य बनाने के सब विशेषज्ञ विराजमान। खूब बढ़िया सुंदर सुंदर भोग, ऐसी भावना रखें कि भाई हम तो अपने हाथ से बना कर ला रहे हैं, कहने का भाव ये है। और मन से है तो सबका लाभ है भोग लगाने में। बढ़िया सुंदर पकवान मिष्टान्न, कम से कम 5 तरह के अखंड ऋतुफल 5 ना मिले तो उसमें ऋतुफल हो गए। सूखे में भी मिष्ठान्न जो जो बढ़िया लगे भगवान को भोग लगाए। और भोग लगा करके धतूरे का फल निवेदन कर सकते हैं। एक स्वर्ण पात्र में 5 पान बीरी, एक स्वर्ण पात्र में स्वर्ण की मुद्राएं दक्षिणा के रूप में, और फिर आरती कर देंगे। आरार्तिक्यम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। जो पुष्प बचे हैं उनसे मंत्र पुष्पांजलि दे देंगे, जो खुले पुष्प हैं बचे हुए। तो गंध हो गया, पुष्प हो गया, आभूषण हो गया, धूप दीप नैवेद्य, पीने योग्य सुंदर जल, मुख शुद्धि के लिए भी हो गया, आचमन हो गया, है ना। और पानबीरी हो गई, रत्नों से सुंदर जड़त मुकुट उकुट आभूषण भी सब धारण करा दिए जाए। हाँ, यहाँ तो यही आभूषण है। और शिवलिंग पे जाओ तो भाई पता लगे कि भस्म है तो उसका भी आभूषण, वही भूषण हो जाता है। आभूषण तो नहीं कहेंगे उसको, भूषण कहेंगे। छत्र चंवर भी धारण करा दें भगवान गौरी शंकर को। नंदीश्वर बैठे ही रहते हैं, गणेश जी महाराज विराजमान रहते हैं, कार्तिकेय स्वामी विराजमान रहते हैं। भाई कोई छत्र संभाल लो, कोई चंवर और व्यजन संभाल लो, और सब सेवा करके ना एक मन से दर्पण लेकर के, बहुत सुंदर नक्काशी किया हुआ कारीगरी, विशाल दर्पण लेकर भगवान गौरी शंकर को उनके स्वरूप का दर्शन करा दिया जाए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। अभी तो स्वर्ण का मुकुट पधरा दिया जाए, सुंदर आभूषण रत्नों के, मणियों के, मोतियों के। सुबह अपना जटाजूट में महाराज विराजियो, दर्पण दिखा करके। अब तो वहाँ खूब बढ़िया सुंदर सुंदर झांझ मृदंग कलतार ऐसे बाजे बजने चाहिए, बाजों के साथ उनकी आरती होनी चाहिए, गीत होने चाहिए, कीर्तन होने चाहिए, नृत्य होने चाहिए, जय जयकार होनी चाहिए। और जितने बचे हुए पुष्प हैं उनकी पुष्पांजलि अर्पित करके, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। और मन से ही त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। और चाहो तो थोड़ी देर हृदय में चिंतन करो, और नहीं तो वहां से विसर्जन करो। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। तत्सर्वक्षमतां देव प्रसीद महेश्वर। यत्पूजितं महादेव परिपूर्णं तदस्तु मे। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाँ, बोले श्री शंकर भगवान की जय।
भगवान शिव के भक्ति की भी बड़ी महिमा है, वासना की, भक्ति की, ध्यान की, सबकी बहुत महिमा है। और भगवान का, शिव का जो प्रायः स्वरूप है, ये तो अभी अपने अनुसार, इच्छा अनुसार, यथा योग्य हम लोगों ने मन ही मन स्वरूप का, जुगल सरकार का पूजन किया, जुगल रूप से। और नहीं तो भगवान शिव तो 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदरता के भंडार, इतना तेज है कि श्रीअंग झलमलाता रहता है उस तेज से, समस्त शरीर में भस्म लगी होती है। वैसे तो सर्पों और नर कापालों की माला धारण करते हैं गले में, हम लोगों ने तो उनको रत्नों का, मणियों का, मोतियों का हार पधराया है, और पुष्पों का तो पधराया ही है। सर्पों के बिना ना रहे तुम्हारा धारण किया सुखपूर्वक। और जो पीला पीला जटाजूट होता है, बिजली के समान चमकता है। भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल मस्तक पर, कानों में सुंदर कुंडल, कुंडल के बगल में कंठ में हलाहल विश्व भी झलकता है। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। ऐसा स्वरूप नीलकंठ भगवान को देख के तो करुणा कंद मालूम पड़ते हैं, तो सच्चिदानंद स्वरूप ही, इसमें शंका का तो कोई स्थान है ही नहीं। शिव महापुराण बस यही तो प्रतिपादित कर रहा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, करुणा के कंद है। कंद किसको कहते हैं? वो बादल जो बरसते हैं, मानो भगवान शिव ऐसे जिनसे करुणा की बरसात हो गए। और फिर भी बैठेंगे, कैलाश में तो भवन है, काशी में आसन लगाते हैं, बैठेंगे तो अवधूत वेश, ऐसे अवधूत वेश भगवान शिव की भी हम वंदना करें। कोटि कोटि नमन करें, प्रणाम करें। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय। और भैया बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय। समय तो है नहीं, पर ठीक है, अद्वैताचार्य के यहाँ कल मिलन हुआ है, और एक ऐसा मिलन, प्रणाम भी नहीं किया भाई के कहने से, भाई के गुरु जी को, पर जो झांकी का दर्शन हुआ अद्वैताचार्य को, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च धन्यन्ति संतो महाशया। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब ये प्रसंग आगे बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भगवान की जय। भगवान समय को दूषित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री